करते हुए देखते हैं बड़े व्यक्ति को, बड़े आदमी को, तो उस कार्य को करने का हमें नहीं करना चाहिए कि हम भी ये कर देंगे। हाँ? जैसे कि एक एग्जाम्पल इसमें प्रभुपाद जी दे रहे हैं परपट में कि शिव जी, कई लोग कहते हैं कि आप कुछ देर बाद महीना आने वाला है सावन का, आप लोग फोटो भी देखे होंगे, कार के नीचे बिल्कुल शिव जी का लगा होगा, ऐसे चिल्लम लेके धुआं निकालते हुए, बिल्कुल नाक से आँख से धुआं निकालते हुए। और कई लोग चिल्लम पीते हैं, शिव जी का प्रसाद है, घोंट के पीना चाहिए आराम से। तो शिव जी का प्रसाद है, वो शिव जी उसको एक तरह से अगर ग्रहण कर भी सकते हैं तो शिव जी कर सकते हैं, शिव जी विष भी पी सकते हैं, लेकिन हम विष नहीं पीते हैं, बस चिल्लम उनके नाम पे पीते हैं, है कि नहीं। तो बड़े व्यक्ति के कार्य का अनुगमन वैसे नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक इसमें आया है, तेजी सामने दोषाय बहने सर्वभुजो यथा, कि जैसे जो अग्नि होती है वो सब कुछ खा के भी शुद्ध रहती है। तिनका जला दिया जाए, कई बार होता है कोई विष्ठा है वो सूख गया, वो भी आग में डाल दो जल के वो हो जाता है, लेकिन अग्नि दोषित नहीं होती है। जैसे सूर्य है, भगवान सूर्य हर जगह अपना प्रकाश डालते हैं, समुद्र पे डाल रहे हैं, नदी पे डाल रहे हैं, अच्छे जगह पे डाल रहे हैं। लोग कोई टॉयलेट वगैरह भी करके आते हैं खुले में, उस पर भी सूर्य उस पर प्रकाश डाल के उसको सुखा देते हैं। तो क्या टॉयलेट को सुखाने से सूर्य दूषित हो गए? नहीं, बहुत पावरफुल है वो। टॉयलेट पे उसकी दृष्टि जाने से, सुखाने से वो दूषित नहीं हुए। तो वैसे ही जो भगवान ने ये लीला किया, रास लीला, या बलराम जी का भी जो रास पूर्णिमा रास लीला किया, तो लोग महाशक्तिमान हैं, हम इनके लीलाओं को हम नहीं इमिटेट कर सकते हैं कि नहीं कृष्ण किया तो आज 10-15 गर्लफ्रेंड बुला के मैं भी करूंगा। नहीं, तेजी सामने दोष आया, उनमें दोष निकालने का हमारा क्षमता नहीं, उनको इमिटेट करने का हमारा क्षमता नहीं है। धर्मो व्यतिरिक्त ईश्वराम च साहस, हम ईश्वर जो साहस कर सकता है हम नहीं कर सकते। शिव जी विष पीने का साहस कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। और अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग रूल होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी लेकर के यहाँ से कार लेकर के चल रहा है, आगे मधुबन चौक रेड लाइट आया और ये लाइट क्रॉस करके कोई क्रॉस करके आगे पुलिस पकड़ ली मान लीजिए, तो कहे कि कैसे आप मुझे पकड़ सकते हो, ऊपर से फ्लाइट वाला भी तो नहीं रुका, भी तो जा रहा है। कोई अगर कहे ऐसा एग्जाम्पल, देखो फ्लाइट वाला भी तो नहीं रुका, अरे भैया उसके लिए अलग नियम है, वो फ्लाइट से जा रहा है, आप बस से जा रहे हो, आप रोड पे जा रहे हो, आपके लिए अलग नियम है। तो ऐसे हमारे लिए अलग नियम है, उनके लिए अलग नियम है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जब उर्वशी ने प्रपोज किया था अर्जुन को, महाभारत में आप लोग सुने होंगे, आओ चलो संग करते हैं, बोले नहीं आप तो माँ के समान है मेरी, आप हमारे दादा दादा परदादा पुरोरा महाराज की पत्नी रह चुकी हैं। तो कहाँ ये सब नियम का तुम मनुष्य वाले नियम कानून हमारे देवताओं में लगा रहे हो, वो सब मनुष्यों के नियम हैं। तो ऐसे अलग अलग, जैसे पशुओं के अलग नियम होते हैं, या कोई नियम नहीं होना उनका नियम है। देवलोक में अलग नियम है, गंधर्व लोग, यक्ष लोग, या और लोगों के लिए और प्रजातियों के और नियम है। तो हम उसको इमिटेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कई लोग आक्षेप लगाते हैं कृष्ण पे, रास, विशेष रूप से ये रास लीला के लिए। जब ये गीता प्रेस के जो भागवत का वो रचना हो रहा था, तो उसमें जो हनुमान प्रसाद पुरदार जी के जो बड़े भाई थे, वो जो संस्थापक आचार्य हैं उसके गोरखपुर गीता प्रेस को, बोले कि ये 5 जो ये रास पंचाध्याय है ना, इसको हटा देना चाहिए भागवत से। इसके चलते कई लोग उंगली उठाते हैं कृष्ण पे। तो बोले थे कि नहीं, यही तो मेन भागवत है, इसको हटा देंगे तो भागवत में क्या रह जाएगा। तो क्या इसका दृष्टिकोण होना चाहिए समझने का कि ठीक है भगवान कर सकते हैं। और आगे इसको कंक्लूड करते हुए सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, विक्रीडितम ब्रजबधुम इदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसृणयात अथ वर्णयेत यह भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोग आसु अपहिनितो अचिरेण धीर। अचिरेण धीर, किसको सुनने मात्र से इस रास लीला को, रास पंचाध्याय को, भगवान के इस कार्य को सुखदेव गोस्वामी विक्रीडितम ब्रजबधुम इदम च विष्णु,
सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो ये ब्रज वधुओं के साथ क्रीड़ा का जो लीला विष्णु ने किया, विष्णु क्यों लिख रहे हैं? ये कई जगह सुखदेव गोस्वामी जब भी कोई कृष्ण का लीला को या भगवत्ता बताना होता है तो तुरंत कृष्ण को विष्णु के रूप में बोलते हैं। विष्णु का मतलब क्या होता है? सर्व व्याप्त इति विष्णु, कि जो सर्वत्र व्याप्त हो। तो कृष्ण का एक नाम विष्णु भी है। जैसे हम तुलसी महारानी की परिक्रमा में करते हैं ना, क्या करते हैं? यानी कहानी, हाँ आगे नहीं, प्रणाम मंत्र क्या है? वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यव्रतई नमो नमः। तो यहाँ पर विष्णु और कृष्ण के लिए है। विष्णु का मतलब सर्वव्यापकता, कृष्ण का भी एक नाम है विष्णु जो सर्वव्यापक है। यह जो ब्रह्म विमोहन लीला में भी, जय श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी राधा माधव जी की जय, श्री श्री पंचतत्व जी की जय। एवं विमोहयन विष्णु विमोहन विश्वमोहनम स्वम एव माया अजोपि स्वमेव विमोहिता। यह कई जगह पे सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण को विष्णु बोला है। जब भगवान की भगवत्ता को स्थापित करना होता है कि ऐसा ना लोग हल्के में ले लें कि ठीक है गांव की लड़का है, कई सारे लड़कियों को पटा रखा है, उसके साथ नाच रहा है। लोग हल्के में ना ले इसलिए कि विष्णु ने ये लीला किया। विष्णु को लोग सीरियस में लेते हैं कि अरे भगवान विष्णु प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो इसके लिए भगवान विष्णु को करते हैं सुखदेव गोस्वामी ने कई जगह। तो ये जो भगवान विष्णु ने या जो कृष्ण ने जो लीला किया, बी क्रीडम ब्रज वधुम इदम, इदम जो ये वर्णन में किया हूँ, च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसृणयाद अथ वर्णयेति यद, इसका श्रवण करने से अथ वर्णयेति यद, वर्णन करने से, कोई इसके बारे में सुन ले या वर्णन कर दे, दोनों में से कोई भी अगर कुछ कर दे, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, तुरंत उसको लाभ होता है। कौन सा लाभ होता है? भक्ति। कौन सी भक्ति? पराभक्ति, शुद्ध भक्ति, जिस भक्ति का गुण है कृष्णाकर्षणी, सुदुर्लभा, मोक्ष लघुता, वो वाली भक्ति तुरंत वो प्राप्त करता है। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य और कामम हृदय रोग आशु अपहितो, और जो हृदय का काम रोग है, हृदय का जो काम विकार है, पुरुष का स्त्रियों से आकर्षण, स्त्री का पुरुष से आकर्षण, जो काम का जो हमारा बीमारी है, जिसके चलते बार बार हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए, अचिरेण तुरंत ये निकल जाता है। अपहिनितो, तुरंत हृदय से हमारे काम का विकार खत्म हो जाता है। और अचिरेत धीर, वो व्यक्ति धीर बन जाता है ये सुनने मात्र से। तो सोचिए, जिस लीला को सुनने मात्र का ये फल है कि हृदय का काम रोग मिट जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, क्या उस लीला में कोई काम का, ये भौतिक काम का विकार हो सकता है क्या? हम सोच करके अगर देखें, भागवत कौन सुना रहा है इस लीला को, इस कथा को कौन सुना रहा है? सुखदेव गोस्वामी, अखंड ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। वो सुखदेव गोस्वामी जो नग्न अवस्था में 16 साल की अवस्था में चल रहे थे, और उनको देख करके जो स्त्रियां नहा रही थी, वहां पर नग्न स्त्रियां नहा रही थी, उनको देख करके कपड़े नहीं पहने थे उन्होंने, जबकि व्यासदेव को देख करके स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए थे। वो इसको सुना रहे। सोचिए, अखंड, अगर कुछ भी इसमें रंच मात्र भी अगर काम विकार होता तो एक अखंड ब्रह्मचारी सुनाते हैं, ऐसी लीलाओं का चर्चा करते हैं। और सुना किसको रहे हैं? जिसको मरने का श्राप मिल रखा है कि भैया 7 दिन के अंदर तुम तो और ये प्रिंसिपल है, यम यम माम स्मरण भावम त्यजंती अंत्य कलेवरम तम तमय व्यति कौनते सदा तद्भाव भावित, भगवद गीता 8:5, कि जो जिस का स्मरण करके शरीर त्यागता वैसा शरीर प्राप्त करता है। तो अगर रंच मात्र भी इसमें काम विकार होता तो क्या सुखदेव गोस्वामी एक मरते हुए व्यक्ति को ये सुनाते रासलीला? और अगर हम देखें तो भीष्म पितामह, अखंड ब्रह्मचारी, जो भीष्म व्रत, एक दृढ़ व्रत लिए हुए थे, वो जब शरीर त्याग रहे थे मरते समय, आखिरी के श्लोकों में जो भीष्म स्तुति श्रीमद् भागवतम 1st कैंटो 9th चैप्टर में आता है, आखिरी में ये वर्णन किए कि भगवान का उस रूप का जो गोपियों को आकर्षित कर रहे थे, जिस रूप से गोपियां आकर्षित हो रही थी, और जिस भगवान के जो रूप लाखों लाखों गोपियों को आकर्षित किए हैं। अब देखिए, थोड़ा भी रंच मात्र अगर इसमें होता तो महाजन में से एक है सुखदेव गोस्वामी भी और
भीष्म पितामह भी, स्वंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलाद जनको भीष्म बलि वयासकी वयम। वयासकी और भीष्म दोनों महाजन है, और ये शरीर त्यागते समय क्या भीष्म पितामह ऐसी इस रासलीलाओं का चर्चा करते, रंच मात्र भी अगर इसमें। और भगवान को अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो ये रासलीला का क्या जरूरत है? भगवान आत्मा राम आप तो काम है, भगवान आत्मा राम है। भगवान को अगर कुछ आनंद चाहिए तो वो आनंद भगवान से ही भगवान को आनंद मिल जाता है। प्लस आप तो काम अपने आप में संतुष्ट हैं। मुझे कुछ चाहिए, एक तो मैं कुछ चाहिए नहीं, आत्मा राम हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, और अगर कुछ चाहिए भी तो मुझे से मुझको आनंद मिल जाएगा। आप तो काम, मेरी कामना आप तो मतलब खुद से पूर्ण होने वाली है। सोच करके देखे तो कृष्ण को उस रासलीला की क्या जरूरत है? और भगवान अपने आप में कहते हैं कि बताओ औरतों के साथ लड़कियों के साथ कर ली। भगवान पूर्ण है अपने आप में, ओम पूर्णम मद पूर्णम, पूर्ण है। पूर्ण व्यक्ति को किसी चीज की क्या जरूरत है? फिर भी भगवान या बलराम जी रास लीला करते हैं। ये जो लीला है भागवत की, एक भक्त और भगवान के बीच के रेसिप्रोकेशन का सर्वश्रेष्ठ लीला है। देखिए गोपियां जो हैं उनको हृदय में कोई रंच मात्र भी कामना नहीं है किसी चीज की, मतलब कोई वो क्या कह सकते हैं कि कोई भी उनके हृदय में लस्ट नहीं है। कृष्ण जिनके हृदय में कोई रंच मात्र का भी लस्ट नहीं है, और एक ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि कृष्ण कितने लस्टी हैं, ये गोपियां कितनी काम से प्रभावित हो रही हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर भी गोपियों के लिए ना स्मर शब्द का इस्तेमाल मतलब सुखदेव गोस्वामी ने किया या काम शब्द का किया है, तो वो काम क्या है? शुद्ध प्रेम के लिए है। जैसे आध्यात्मिक जगत में जो काम शुद्ध रूप में पाया जाता है, और भौतिक जगत में रजोगुण के साथ मिल करके वो लस्ट हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको? मतलब हाँ, वासना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बिल्कुल शुद्ध भक्त और भगवान के बीच का रेसिप्रोकेशन का ये लीला है जो रास लीला है। क्योंकि ना भगवान को अपने आनंद की कोई मतलब आनंद चाहिए, ना गोपियों को आनंद चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुए लगी होड़ा होड़ी, गोपियां कर रही हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कि वो कृष्ण आपको हमारा शरीर अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए सब कुछ हम त्याग करने को तैयार हैं, यहाँ तक कि अपनी इज्जत प्रतिष्ठा घर द्वार परिवार मकान सब कुछ छोड़ करके आपकी प्रसन्नता के लिए जब बुलाएंगे हम आ जाएंगे। और कृष्ण अपने आप में आप तो काम है, किसी चीज की जरूरत नहीं, फिर भी वो रास लीला कर रहे हैं। क्या कृष्ण को पता नहीं था कि मैं ये जो लीला कर रहा हूँ हजारों साल तक लोग गाली देंगे कि भाई क्या क्या कैसे भगवान है? कोई दिक्कत नहीं है, भक्त की प्रसन्नता के लिए जो जिसको बोलना है बोल ले। ये होता है रेसिप्रोकेशन, भक्त का भगवान के साथ और भगवान का भक्त के साथ। और विशेष रूप से जो आज का ये रासलीला है, चैत्र का पूर्णिमा का जो रासलीला है, विशेष रूप से भगवान श्रीमती राधा रानी को ग्लोरीफाई करने के लिए दो, देखिए हर पूर्णिमा को ऐसे रास होता है, लेकिन दो रास बहुत प्रमुख हैं। एक बसंत रास आज का दिन, और शारदीय रास जो कि कार्तिक महीने में होता है, शारदीय रास शरद काल का रास। इसमें क्या खास बात होता है कि आज के दिन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब दिसंबर महीना में करे ठंड में, या अगर मिलकर जून जुलाई में करे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो इन दोनों रास का क्या डिफरेंस है? शारदीय रास जो होता है उसमें उसको महारास भी बोलते हैं। सारे प्रकार की गोपियाँ जो नित्य सहचरी हैं, जो साधना सहचरी हैं, जो साधना करके सिद्ध हुए हैं, जो नित्य सिद्ध हैं, जो कृपा शुद्ध हैं, सारे तरह के गोपियों के साथ भगवान रास करते हैं। और वो रास बंसी वट के तट पर यमुना के पुलिंद पे होता है। और आज वाला जो रास है बसंतीय या बासंतीय या बसंत रास जो है, ये चंद्र सरोवर में गोवर्धन के तलहटी में हुआ है ये रास। और इस रास में सारी गोपिकाएं भाग नहीं लेती हैं। जो भगवान की नित्य सहचरियां जो गोलोक से भगवान के साथ आते हैं वो सिर्फ पार्टिसिपेट करती हैं। और क्या अंतर है कि जो शारदीय रास होता है उसमें भगवान कृष्ण रास को छोड़ करके चले जाते हैं और सारी गोपियां कृष्ण को खोजती हैं। और आज का जो बसंतीय रास होता है
इसमें राधा रानी रास को छोड़ के चली जाती हैं और कृष्ण उनको ढूंढते हैं। तो वो लीला इस प्रकार है, थोड़ी देर में हम प्रयास करेंगे कि बसंत ऋतु इसमें ऐसा होता है, पतझड़ ऋतु के बाद कि सारे जो फूलों में नए नए फूल खिलने लगते हैं, पेड़ों में पत्ते आने लगते हैं नए नए, और भगवान का बिल्कुल सारी गोपियों का कृष्ण से मिलने के लिए हृदय बिल्कुल ललायित होता है। तो भगवान कृष्ण गोपियों को, सारी गोपियों को बुलाते हैं रास के लिए गोवर्धन के तलहटी में, और सारी गोपियों के साथ भगवान रास कर रहे होते हैं, नृत्य कर रहे होते हैं। रास का मतलब होता है, रास का मतलब एक पुरुष जब कई सारी स्त्रियों के साथ नृत्य करता है, रास लीला। तो सारी गोपियां वहां पर आती हैं, नृत्य हो रहा होता है, और अचानक से कृष्ण को लगता है कि बताओ सबके साथ उतना ही कृष्ण रेसिप्रोकेट कर रहे हैं जितना मेरे साथ, तो क्या मैं कोई खास नहीं हूं क्या? मतलब वो भी उतना ही प्रायोरिटी में दे रहे हैं, उसको भी उतना ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसको भी उतना ही, सबको उतना ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, मतलब मेरा कोई औचित्य ही नहीं है। तो फिर उनको बुरा लगता है और राधा रानी मान करके वहां से चली जाती हैं। मान देखिए एक भक्ति का, शुद्ध भक्ति का अंग है। दो तरह के, तीन तरह की बेसिकली जो गोपियां होती हैं, नायिकाएं होती हैं। एक होती हैं दाहिने पक्ष की, जिसमें चंद्रावली श्रेष्ठ हैं। उनका ये मानना है कि हम कृष्ण की हैं, तो जब हम कृष्ण की हैं तो मान का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब जैसे भी यथा तथा विदधातु लंपटो मम प्राण नाथस्तु इसे वो ना पर, कि जैसे भी आप रख लो हम आपकी हैं, कोई आपसे वो नहीं होना है, रुष्ट नहीं होना है। ये दाहिने पक्ष की जो नायिकाएं हैं। जो वाम भाग की नायिकाएं हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ राधा रानी है, और ये इनका ये कि कृष्ण मेरे हैं। तो जब कृष्ण मेरे हैं तो कृष्ण हमारी सुनना चाहिए, जैसे मैं करूं बोलूं। अब जैसे मतलब ये मेरा अंडर में है, तो जो मैं इसको बोलूंगा उसको करना चाहिए ना। तो वैसे जो वाम भाग की नायिकाएं होती हैं उनको लगता है कि भाई कृष्ण मेरे हैं, तो जैसे हम चाहती हैं कृष्ण वैसा करें। और दूसरा इंडिपेंडेंट होती है, उनको हेड जो सभ्या गोपी उनकी हेड में, वो कभी कृष्ण के पक्ष में होती है, कभी विपक्ष में, कभी कृष्ण को ही भाव नहीं देती हैं। हटो, दूर निकलो, फुटो यहाँ से। तो कृष्ण उसको भी आनंद को रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इस प्रकार वाम भाग की नायिका है राधा रानी, और वो मान हो जाती है। और मान भी अगर आप हम पढ़ेंगे, बेसिकली अच्छे से इसका वर्णन किया गया। ये जो जैसे ये जो 9 स्टेज हैं भक्ति के, श्रद्धा से लेकर के आदौ श्रद्धा ततो साधु संगत ततो अनर्थ निवृत्ति, पूरा जाते जाते मतलब निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, प्रेम के बाद फिर शुरू होता है ये प्रणय, फिर उसके बाद फिर जाएगा प्रलाप, प्रलाप में भी, और तो मान में होता अनुजल्प प्रजल्प स्वजल्प किंजल्प। ये उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन करते हैं। और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 47वां अध्याय भ्रमर गीत में जो 9 श्लोक है उसमें प्रभुपाद के सेवक गण मतलब इसमें वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी को, उसमें से लेकर के ये होता क्या है, मान का जो स्टेज होता है प्रजल्प अनुजल्प कि क्या प्रभाव होता है जब ये भावना हृदय में आती है। तो ये तो हम समझ भी नहीं सकते, बस हम जो सुने हुए हैं उसी को बोल सकते हैं। तो राधा रानी नाराज होकर चली जाती हैं कि अब बताइए, मैं कृष्ण के लिए कोई अलग नहीं हूँ, सबके समान, मेरे समान ही रखना है। तो फिर कृष्ण के सामने सारी की सारी वहाँ पर गोपियाँ थीं, लेकिन कृष्ण को वो रास अच्छा नहीं लग रहा था। इसका वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, राय रामानंद और महाप्रभु के बीच के संवाद है कि आप वर्णन करो शारदीय रास का वर्णन, और अगर अच्छे से जानना है शारदीय इसका वसंतीय रास का, तो जो ये वो है ना, हरिरिह बिहंग बिरहर बिर ललिता लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, बहुत सुंदर जयदेव गोस्वामी ने उसमें वर्णन किया है। कौन सा ग्रंथ है वो? गीत गोविंद। गीत गोविंद में इस रास का बहुत अच्छा वर्णन हुआ है कि हरि यह बिहर बिरहंगा, कि जैसे बिहंग तड़पता है वैसे हरि जो है बिरह में राधा रानी के तड़प रहे हैं। तो इस प्रकार सारा का सारा गोपी है, लेकिन फिर भी राय रामानंद कह रहे हैं ताबिदु रास लीला नाही भाए चित्ते मंडल छाड़िया गेला राधा ते अनवित्ते, कि
पूरा का पूरा सारी गोपी हैं, लेकिन सारी गोपियों के साथ कृष्ण को मजा नहीं आ रहा है, हालांकि वो सारी गोपियां भगवान की नित्य सहचरियां हैं। ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंद्रदेवी, सुदेवी, ये सारी गोपियां, लेकिन फिर भी कृष्ण को राधा रानी के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। राय कह रहे हैं कि जैसे एक कोई मोती होता है, वो एक धागा में पिरोए रहते हैं, तो राधा रानी रास की धागा हैं। अगर धागा निकाल दिए तो सारा मोतियों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। वैसे सारी जो रास को एक साथ संजो करके रखने वाली कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो सारी गोपियों के बिना भी कृष्ण को अच्छा नहीं लग रहा था वो रास, और रास पूरा छोड़ करके कृष्ण चले गए राधा रानी को खोजने लगे। राधा ते अन्विष्यते, कि राधा रानी को खोजने के लिए कृष्ण सबको छोड़ करके चले गए। क्रोध करी रास छाड़ी, करी गेला मान करी, तारे ना देखिया व्याकुल है श्रीहरि। तो महाप्रभु से बोल रहे हैं, ये गंभीरा में बातचीत होता है, राय रामानंद बोल रहे हैं कि क्रोध करी रास छाड़ी, कि रास लिया को छोड़ करके क्रोध आ गया कि बताओ मेरे साथ भी ऐसे गले में हाथ डाल के नाच रहे हैं, उनके साथ भी, उनको भी यही कह रहे मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, इसको भी वही बात कर रहे हैं, मैं तुम नहीं रहोगी तो पता नहीं क्या हो जाएगी, इसको भी वही कर रहे हैं। भाई साहब, सबको एक ही से ट्रीट करे तो मतलब मुझे मूर्ख बना रहे हैं। उनको मान हो गया, छोड़ के चली गई हुई। तो ये कह रहे क्रोध करी रास छाड़ी, करी गेला मान करी, कि मान करके चली गई। तारे ना देखिया व्याकुल है श्रीहरि। तो जब रास लिया जब हो रहा था, उसमें जब राधा रानी चली गई तो भगवान सोच रहे कि कुछ कमी लग रही है, उतना आनंद नहीं आ रहा रास में। तो भगवान भी रास छोड़ करके चले गए व्याकुल होकर के खोजने के लिए। तो भगवान खोज रहे हैं, और जो आज के उसमें क्या होता है कि सारी गोपियां फिर खोजने लगी भगवान को, कि भगवान कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो भगवान वहीं पर चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए विष्णु के रूप में। तो सारी गोपियां उनसे मिल रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, अरे विष्णु दिख गए, अरे आओ देखो विष्णु दिख गए, प्रणाम प्रणाम विष्णु, दंडवत करी। इसके बाद फिर बोले कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अच्छा वर देना चाहते हैं, कृष्ण कहाँ ये बस बता दीजिए। मतलब भगवान सामने है, विष्णु उनसे ही मांग रहे, ठीक है प्रणाम हो, ठीक है भगवान अपने घर में हो, लेकिन आप बता दो कि कृष्ण कहाँ है, कि हमें कृष्ण चाहिए, हमें आप भी नहीं चाहिए। तो ठीक है जल्दी मिलेंगे करके आशीर्वाद वो देते हैं। इसके बाद फिर वहीं पर ढूंढती ढूंढती राधा रानी भी आ गई, और जब राधा रानी देखी कृष्ण के चतुर्भुज रूप को, तो ये देख करके राधा रानी जब सामने आई तो कृष्ण का तुरंत जो 4 भुजा था 2 भुजा गायब हो गया। अब जो श्याम सुंदर के फॉर्म में कृष्ण वहाँ पर, मतलब राधा रानी को कहती है मदन मोहन मोहिनी। तो ये जो लीला है कि मदन मोहन को भी मोह लेती हैं, ये लीला है कि जब जो चतुर्भुज रूप में जब भगवान खड़े थे, लेकिन जब राधा रानी आई तो उनका कोई शक्ति नहीं चला, चुपचाप उनके 2 भुजाएं गायब हो गई और श्याम सुंदर के रूप में भगवान प्रकट हो गए। तो इस प्रकार इस लीला से राधा रानी की महिमा को भगवान जगत में वो करते हैं कि देखिए सारी गोपियां तो हैं, लेकिन राधा रानी के बिना कोई गोपी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी श्रीमती राधा रानी गोपी महत्वपूर्ण है। और भगवान खोजते खोजते इसी बसंतीय रास में यमुना, मतलब खोजते खोजते यमुना के तट पे आ गए। और आप वृंदावन परिक्रमा में इमली तला नामक जगह पे गए हैं, देखे होंगे यमुना के तट पे। तो उसी इमली तला पे भगवान ढूंढते हुए आ गए राधा रानी को, और भगवान इतना ज़्यादा व्याकुल थे राधा रानी को ढूंढते 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 कि कहीं नहीं मिल रही। राधा रानी को इतना ज़्यादा स्मरण कर रहे थे, इतना ज़्यादा उनकी जो लीलाएं हैं राधा रानी जो करती हैं उनको रमण कर रहे थे, उसी में वो विचार कर रहे थे कि जो कृष्ण का कलर कैसा हो गया, गौरांगा, राधा रानी का जो रंग कृष्ण के ऊपर आ गया। और भगवान कैसे हो गए, गौर वर्ण के हो गए, इतना ज़्यादा व्याकुल मतलब विचार कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे राधा रानी के बारे में। तो जो भगवान का कई बार देखते हैं कि हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, वाइट कलर के हैं। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो कैसे हैं, काले थे, वाइट कलर के क्यों बना दिए हैं आप लोग। एक्चुअली जब कृष्ण राधा रानी को बहुत ज़्यादा स्मरण करते हैं तो राधा रानी की कांति कृष्ण में आ जाती है, तो कृष्ण भी वाइट हो जाते हैं। तो ये जो हमारे राधा माधव जी हैं वाइट हैं, राधा रानी को स्मरण करते हुए वाइट हो गए हैं ये, हरि बोल। तो जो भी है, तो इस प्रकार कृष्ण ने गौरांग महाप्रभु का वहाँ पर एक तरह से रंग प्रकट किया। और जो इमली तला ऐसा स्थान, जब चैतन्य महाप्रभु भी जब गए थे
ढूंढते हुए वृंदावन में कृष्ण को, कोथा कृष्ण बलिया कांडय, तो रोते हुए गए थे। तो इमली का तला जब पहुंचे तो इतना ज़्यादा वो राधा रानी के भाव में कृष्ण का स्मरण करने लगे थे कि गौरांग महाप्रभु की जो कांति थी कृष्ण के कांति की हो गई थी वहाँ पर इमली तला करके जगह पे। तो इस प्रकार ये जो लीला है विशेष लीला है, और भगवान राधा रानी को इसमें मनाते हैं कि नहीं नहीं आप चलिए, आपके बिना रास में कोई आनंद नहीं आ रहा है। सारी गोपियाँ तो ठीक हैं लेकिन वो सब आपकी दासियाँ हैं, आप प्रमुख हैं, आप चलिए चलिए। तो श्रीमती राधा रानी के महिमा को जगत में प्रचारित करने के लिए आज का ये रास का विशेष होता है। और वो चंद्र सरोवर पे जो गोपियों के आंसू से बना हुआ वो सरोवर है, चंद्र सरोवर, जो कि गोवर्धन के तलहटी में, वहाँ पर ये लीला होती है। तो आज का ये भगवान कृष्ण का रास लीला। फिर दूसरा आते हैं बलराम जी का भी आज रास पूर्णिमा है, तो उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कई लोगों को डाउट होता है बलराम जी, अच्छा बलराम जी भी लीला करते थे, रास लीला करते थे, हम तो कृष्ण के रास लीला के बारे में सुने हैं। नहीं, बलराम जी भी रास लीला करते थे, लेकिन बलराम जी की गोपियाँ अलग थी और कृष्ण की गोपियाँ अलग थी। ऐसा नहीं कि कृष्ण की जो गोपियाँ हैं पटरानियाँ उनके साथ बलराम जी रास कर रहे हैं, या बलराम जी की जो गोपियाँ हैं पटरानियाँ उनके साथ कृष्ण रास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों की अलग अलग गोपियाँ थी। तो बलराम जी की जो गोपियाँ थी पटरानियाँ थी उनके साथ वो रास करते हैं आज के दिन में। तो वो लीला इस प्रकार है कि जब भगवान बिल्कुल वीआईपी कार में बैठ करके, रथ में बैठ करके, जो महाराज कंस जी भेजे थे मामा जी अक्रूर जी को दे करके, और सोने का बिल्कुल रथ बिल्कुल हाई क्लास का बना हुआ था, और भगवान जब उस रथ पे चढ़ करके जा रहे थे सारी की सारी गोपियाँ वहाँ रोकने लगी रथ को। तो भगवान बस एक लाइन बोले, ठीक है मैं आऊँगा, आप लोग घबराओ मत, मैं आऊँगा। और कुछ नहीं बोले थे, बस ये मैं आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, यही शब्द बोले थे भगवान। और फिर सारी गोपियाँ प्रयास करती नहीं, फिर भगवान चले गए। फिर मथुरा में गए, मामा जी को निपटाए, वहाँ से फिर चले गए द्वारका में भगवान का विवाह हो गया, बलराम जी का विवाह हो गया। भगवान कृष्ण का बालक हुए प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न क्या हुआ, प्रसूति ग्रह से ही गायब हो गए, समरासुर उनको चुरा के ले गया और गायब रहे। और इसका जो मेन बलराम जी को दिया गया कि भैया आप जो ब्रज के रक्षक थे और आप द्वारका के सबसे हेड है, रक्षक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको ढूंढ के लाइए। तो 16 साल तक प्रद्युम्न नहीं मिले। 16 साल के बाद प्रद्युम्न मिले तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया द्वारका में कि वो खोया हुआ बेटा वापस आ गया है। और वो अपनी पत्नी रति के साथ वापस आए थे, जब आप लोग ये कृष्णा बुक में पढ़े हैं, तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया कि बताओ बेटा, खोया हुआ बेटा वापस आ गया, 16 साल बाद बेटा मिला। बिल्कुल सब लोग बहुत रो रहे थे, बहुत उत्साह मना रहे थे देख करके। बिल्कुल अपने स्वजनों से इतना साल मिलने का क्या पीड़ा होती है बिल्कुल जाने लगा। तो बलराम जी, अब सब लोग बहुत खुश हैं, हंसी खुशी मनाई जा रही है, बिल्कुल मिठाई बट रहा है, भोजन हो रहा है, फीस्टिंग हो रहा है, और बलराम जी एकाग्र में हो करके बिल्कुल रो रहे थे वहाँ पर। तो भगवान आकर के पूछे कृष्ण कि बताइए भैया कि इतना खुशी का बात है और आप रो क्यों रहे हैं इसमें। तो बलराम जी बोले, देखो कृष्ण, जब 16 साल बाद मिला है प्रद्युम्न तो कितना हमें खुशी हो रही है, हम कितना रो रहे थे इसके वियोग में। और ऐसे ही हमारे वियोग में वृंदावन वासी अभी भी रो रहे हैं। और एक परिजन से अलग होने का क्या पीड़ा है हमें जो महसूस हुआ है, वही पीड़ा हमारे माँ बाप को महसूस हो रहा होगा ना, हमारे सारे गोप बंधुओं को महसूस हो रहा होगा वही पीड़ा। तो उनको याद करके मैं रो रहा हूँ। तो बोले कि हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं भैया, बहुत पीड़ा हो रहा होगा वृंदावन वासियों को। बलराम जी बोले, देखो कृष्ण, तुम बोल के आए थे कि मैं वापस आऊँगा। बोले, हाँ भैया बोला तो था, तो तुम वापस क्यों नहीं जाते। बोला, भैया वो तो ठीक है लेकिन आप ही चले जाओ वापस। बोले ठीक है, एक काम करते हैं, चलो दोनों लोग वापस चलते हैं हम।
इतने दिन से जैसे हमारा बेटा खोया है तो कितना पीड़ा हो रहा था, और जब बेटा मिल गया तो कितना खुशी हो रही कि वैसे तो हमारे माँ बाप नंद बाबा और यशोदा माई को पीड़ा हो रहा होगा, हम उनसे अलग हो गए हैं, और जब हम उनसे मिलेंगे तो कितना खुशी होगी। तो चलो कृष्ण वापस चलते हैं वृंदावन। तो कृष्ण कहते हैं देखो भैया, आपको तो मालूम ही है कि अगर एक बार मैं वृंदावन गया ना तो वापस नहीं आऊंगा। जो एक बार वृंदावन चला जाता है ना, वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न गच्छति, तो वृंदावन ऐसा रमणीय जगह कि वहां से आने का मन नहीं करता है। तो क्योंकि भगवान रात में जब सोते भी थे तो सारी गोपियां, जो सारी रानियां थी, आपस में मीटिंग करती थी। यार हद हो गया, खुद हम लोग भोजन बनाती हैं, मान लो कोई दो दास दासी भोजन बनाए तो अच्छा ना बनाए टेस्टी, खुद अपने हाथ से भोजन बनाती हैं, परोसती हैं, कई बार तो अपने हाथ से खिलाती हैं, चरण दबाती हैं, पंखा झलती हैं, वस्त्र खुद धोती हैं, धोबी को नहीं धोने देती हैं। इतना सेवा कृष्ण की करती हैं हम लोग। सत्यभामा तुम भी करती हो ना? हाँ मैं भी करती हूँ। आपस में बातचीत हो रहा था, लेकिन हद है। जब भी रात में कृष्ण सोते हैं क्या बोलते रहते हैं? ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंग देवी, राधा, चंद्रावली, सभ्या, आज तक मतलब कभी बोले हैं रुक्मणी, सत्यभामा, चित्रा, कभी बोले हैं नहीं। गोपी पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया था, इन गोपियों ने इन्हीं का नाम लेते हैं। तो सारी रानियां मीटिंग करती थी। तो भैया आप तो जानते ही हो कि मतलब दिन में तो छोड़ो, मैं रात में भी उन्हीं का नाम लेता हूँ। अगर मैं जाऊँगा वापस थोड़ी ना आ पाऊँगा। एक काम करो, आप जाओ एक बार और जाके बोलना कि मैं आऊँगा, मैं भी बाद में जाऊँगा, आप एक बार पहले आप जाओ, फिर मैं भी जाऊँगा पीछे से। और यहाँ वृंदावन में सारे के सारे जो वृंदावन के परिकर हैं, या जो गोपीजन हैं, बस इसी बात को लेकर के अपने हृदय में सोच सोच करके बस जीवित थी सारी गोपियाँ कि कृष्ण क्या बोल करके गए हैं, मैं वापस आऊँगा। और अगर कृष्ण वापस आए और हमें जीवित नहीं देखें, अगर मान लीजिए अगर हम शरीर त्याग भी कृष्ण के विरह में और कृष्ण हमें नहीं देखेंगे, तो कृष्ण को क्या होगा? पीड़ा होगा, कष्ट होगा। तो क्योंकि कृष्ण को भविष्य में कष्ट कभी ना हो, उसके चलते कोई दिक्कत नहीं है, जीवन भर हम पीड़ित रहेंगे, लेकिन कृष्ण को पीड़ा हम नहीं देंगे। गोपियों का या वृंदावन वासियों का ये उत्कृष्ट भाव है। तो बलराम जी वहाँ से चले हैं द्वारका से अपने तालध्वज नामक रथ पे। कृष्ण के रथ का नाम है नंदी घोष और बलराम जी का तालध्वज। तालध्वज पर बैठ करके बिल्कुल चले, और बलराम जी भी बिल्कुल व्याकुल हैं अपने मित्रों को, जो 12 सखा हैं बलराम जी को, उसको सोच करके अपने जाऊंगा, सखाओं से मिलूंगा, नंद बाबा से मिलूंगा, यशोदा माई से मिलूंगा, दोबारा से गाय चराऊंगा। यहाँ तो मतलब गाय चराने को ही नहीं मिलता है, ताज़ा ताज़ा मक्खन खाऊंगा, यहाँ पर तो बस घी निकाल के बासी देते हैं। तो इस प्रकार मतलब बलराम जी बिल्कुल व्याकुल हैं और सोच मतलब कुछ और के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, और बिल्कुल वृंदावन आए। और वृंदावन में जब बलराम जी को आते हुए देख करके सारे के सारे गोप बालों को, गोपियों को, नंद बाबा, यशोदा माई, सबको विश्वास हो गया क्या? कृष्ण जरूर आएंगे अब। क्यों? उनको पता था कि कृष्ण कैसे हैं, नटखट हैं, छलियां हैं, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। तो अगर आ भी जाओ तो उनका कोई भरोसा नहीं कि पता नहीं कोई योग करके कुछ अपना मूर्ति प्रकट कर दिया हो, आया है नहीं आया, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन बलराम जी अगर आए हैं, बलराम जी जहाँ रहते हैं, तो बलराम जी के मारे, डर करके मारे कृष्ण शांत रहते हैं और इनकी बात जरूर मानते हैं। तो बलराम जी आए, इसका मतलब जरूर कृष्ण भी आ रहे होंगे, कृष्ण भी आएंगे। तो इस प्रकार बलराम जी आए वृंदावन में, काफ़ी सालों के बाद बलराम जी का बिल्कुल स्वागत हुआ, और सबको ऐसा लगा मानो कृष्ण ही बिल्कुल आ गए हों, कृष्ण बलराम आ गए हों। बिल्कुल सबका हृदय बहुत आनंदित था। नंद बाबा से मिले, यशोदा माई से मिले। नंद बाबा बिल्कुल अपने आंसुओं से उनका बिल्कुल अभिषेक कर दी। माँ यशोदा के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने कई बार भागवत में एक शब्द बोला है, अर्भक वत्सला। अर्भक वत्सला, अर्भक का मतलब होता है छोटा बच्चा, और किसी के भी छोटे बच्चों को देख करके यशोदा माई के छाती में दूध आने लगता था।
इतना ज़्यादा वात्सल्य की, अगर वात्सल्य जो भगवान की शक्ति है, वात्सल्य को अगर एक मूर्ति बना दिया जाए तो मूर्ति है यशोदा माता, यशोदा माई। तो सोचिए, जो दूसरे के बेटे को देख करके अपने स्तन में जिनका दूध आने लगता है। अगर हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 86वें चैप्टर में लास्ट में, जब वहाँ पर 100 साल बाद कृष्ण बलराम वगैरह सब लोग मिलते हैं कुरुक्षेत्र में, तो भगवान कृष्ण 100 साल से भी ज़्यादा उम्र के हो गए रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण को गोदी में बैठाकर उनके स्तनों से दूध निकलने लगता है। ये है मैया यशोदा का प्रेम। तो बलराम जी को बिल्कुल गोदी में बैठाई कि कहाँ थे बेटा, तुम लोग कहाँ चले गए हो, अच्छा हुआ तुम आ गए, कृष्ण कैसा है बताओ, हमें याद करता है कि नहीं करता है। कभी कभी तो जब बातचीत होता होगा बहुत बड़े राजभवन में तो याद तो कर ही लेता होगा, लेकिन क्यों याद करेगा, हम लोग गांव के लोग ठहरे मतलब, और सारे गोप बाल भी कह रहे हैं कि वहाँ तो बड़े बड़े मंत्री होते होंगे, वो बड़े बड़े मतलब राजघराना के लोग होते होंगे, राजा लोग मिलते हैं, मतलब वृष्णि वगैरह सारे अंधक, सारे राज्यों का राजा है कृष्ण, हमें कभी कभी याद करता है क्या। मतलब उनको ऐसा वो हो रहा था कि बताओ, मतलब किसी से होता है कि मैं इतना छोटा आदमी हूँ और इतना किसी से प्रेम करता हूँ क्या, मतलब देखो मैं तो छोटा हूँ, मैं तो अपना प्रेम मेरी तरफ से तो उतना ही प्रेम है, क्या सामने वाले की तरफ से भी कुछ प्रेम है, ये ख़त्म हो चुका है प्रेम, क्या कभी आएंगे कृष्ण बोले हैं, मतलब बताओ। हम लोग इतना उनको सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं, हम लोग डेली उनकी बातचीत, हर बात में कृष्ण और बलराम तुम्हारी बात होती रहती है, क्या वो भी कभी कभार हमारी बात करते हैं। इस प्रकार जब भगवान बलराम गोपियों से मिले तो गोपियाँ भी यही बात कर रही हैं कि अब तो देखिए भैया आपका तो विवाह हो गया होगा, कृष्ण ने भी विवाह कर लिया है, और 1-2 नहीं 16-16 हज़ार विवाह कर दिया है, और तो सारी वो राजकुमारियाँ हैं अलग अलग देश की, हम तो मतलब गांव की गंवारन ठहरी, अनपढ़ हैं, गरीब भी हैं, वो तो सारी रानियाँ हैं। तो उनके बीच में क्या हमें कभी कृष्ण याद करते हैं। कभी कभी गलती से भी कि कोई हमारी दास दासियाँ थी, मुझे सोचती थी, मेरा वो करती थी, कुछ कभी भी मतलब हमारी कभी जिक्र आता है वहाँ द्वारका में। इस प्रकार बलराम जी से सारी गोपियाँ पूछती हैं, सारे गोप बाल पूछते हैं, सारे जो पिता माता की उम्र के हैं सारे लोग पूछते हैं। बलराम जी को भी लगता है कितना ज़्यादा इनके हृदय में प्रेम है, और हम लोग कितने बड़े अपराधी हैं जो ऐसे प्रेम करने वाले भक्तों को छोड़ करके हम लोग दूर रह रहे हैं। तो भगवान उन सब की प्रसन्नता के लिए कई महीने तक, लगभग 3-4 महीने वृंदावन में ही रह जाते हैं, और फिर बलराम जी भी उन गोपियों को प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्नता के लिए आज के दिन रास लीला करते हैं बलराम जी अपनी गोपियों के साथ। तो अब वहाँ पर बिल्कुल बजाना गाना हो रहा होता है, गायन चल रहा होता है। बलराम जी जो वरुण देव अपनी बेटी बारुणी को भेजते हैं बिल्कुल कि जाओ, बलराम जी भगवान है, इनकी सेवा करो। तो बारुणी माता या बारुणी देवी बलराम जी की सेवा में आती हैं। भगवान बलराम बारुणी पीते हैं, और सब भी जो गोपिकाएं होती हैं बारुणी पीती हैं। बारुणी एक प्रकार का अमृत होता है, जैसे कई लोग का कहना है कि बलराम जी भी दारू पीते थे, नहीं, वो बारुणी ये समान है हमारे जैसे, ये वोडका या हॉट डॉग, ब्लैक डॉग, ऐसे करके कुछ ब्रांड होते हैं ना, तो ऐसे बलराम जी ये वाला दारू नहीं, ये पीने के बाद आदमी होश हवास खो देता है, वो पीने के बाद। और हमारी जैसे सोमरस है, सोमरस क्या है, एक प्रकार का बियर एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन जो ये भूमंडल पे जो 8 समुद्र हैं, सूरा का समुद्र है, हनी का समुद्र है, योगर्ट का समुद्र है, नमक का समुद्र है, मीठे पानी का समुद्र है, घी का समुद्र है और दूध का समुद्र है। ये जो 7 है जो भूमंडल पे ये जो समुद्र है, ये जो वाष्पित हो करके ऊपर जाते हैं, तो जो सोम देव हैं, जो चंद्र लोग, ये उसको इकट्ठा करते हैं वेपर को, और वही मतलब सोम रस के रूप में, अमृत के रूप में वही देवता लोग पी करके उनका भोजन होता है। इसके चलते चंद्रमा बढ़ते हैं और घटते हैं, एक ये भी उसमें है। तो वैसे ये दिव्य अमृत होता है, तो वही पीते हैं बलराम जी, और पी करके फिर उनको लगता है कि बस अब रास लिया हुआ है, सब लोग थक गए हैं, तो अब स्नान किया जाए, केली किया जाए। तो बलराम जी बुलाते हैं यमुना देवी को, यमुना देवी इधर आओ, मैं रास करना चाहता हूँ। तो यमुना देवी सुनती हैं, देखती हैं कि अच्छा बलराम जी बुला रहे हैं, लेकिन यमुना देवी को लगता है कि चढ़ गया तो थोड़ा सा मुझे बुला रहे हैं, छोड़ो कौन जाने जाए। तो यमुना देवी उसको इग्नोर कर देती हैं। तो बलराम जी दोबारा बुलाते हैं, यमुना जल्दी आओ।
यमुना देवी सुनती है, फिर लगता है कि अब पिए हुए हैं जेठ जी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। यमुना देवी आती नहीं। बलराम जी को क्रोध आ जाता है कि भाई सारी की सारी गोपियाँ यहीं पे हैं और इनके सामने यमुना आ नहीं रही है, बेइज्जती होता है, बेइज्जती हो रहा है कि नहीं। जैसे कोई मान लीजिए कोई लड़का है अपनी गर्लफ्रेंड या किसी के सामने हो, अगर उसके सामने बेइज्जती तो कई गुना बेइज्जती ज़्यादा फील होता है कि नहीं। इज्जत का सवाल है भाई। तो ऐसे बलराम जी सोचते हैं कि बताओ मेरी सारी गोपियाँ हैं, मैं बुला रही हूँ, बुला रहा हूँ, आ नहीं रही यमुना देवी, और ज़्यादा बेइज्जती महसूस होता है। बलराम जी क्रोध में आ जाते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं बुला रहा हूँ, अभी अपना हल खींच करके बिल्कुल दे करके खींचने लगते हैं, 100 भाग में बांट दूंगा तुम्हें, यहीं की यहीं रह जाओगी तुम। यहाँ से आगे तुम सोच रही हो कि जा करके प्रयाग में तुम मिलोगी गंगा से और वहाँ से तुम वो जाओगी जो समुद्र में, मिलने नहीं दूंगा, यहीं रख दूंगा तुम्हें। और तुरंत डालते अपना हल खींचने लगते हैं यमुना को और सैकड़ों भाग में खींच देते हैं। तब यमुना जी को लगता है बाप रे बाप, गलती हो गई, ये तो डायरेक्ट लॉर्ड हिमसेल्फ हैं। तो बिल्कुल यमुना माता प्रकट होकर के बिल्कुल आती हैं, चरणों में गिरती हैं कि अरे क्षमा कीजिए, कई बार हो जाता है, तो गलती हो गई मेरे से, बताइए कैसे सेवा करना। यहाँ ना, अरे मैं तुरंत यहीं से बहूँगी अब तो तुरंत यमुना माता वहाँ प्रकट होती हैं और यमुना वहाँ आ जाती हैं। और आज भी अगर हम ब्रज में जाएंगे तो राम घाट करके एक है और वहाँ पर बलराम जी का आज भी एक मंदिर है, ऐंचा दाऊ जी, आप लोग देखे होंगे। ऐंचा को ब्रज में खैंचा मतलब खींचना, खैंचा को ऐंचा बोलते हैं, तो वही ऐंचा दाऊ जी हैं कि जो यमुना देवी को खींचे थे। और यमुना देवी आप देखेंगे कि ऐसे सीधे रास्ता, लेकिन वहाँ पर ऐसे घूम करके इधर से होकर के जा रही है यमुना देवी। बलराम जी ने वो खींचा था अपने हल से। तो आज भी बलराम जी के इस विजय गाथा को, ये जो बलराम जी के जो रास पूर्णिमा के दिन को याद दिलाता, वो आज भी वहाँ पर छोटा सा विग्रह व्हाइट कलर का देखिएगा, बहुत सुंदर विग्रह है। वो लीला स्थली है ब्रज में, ऐंचा दाऊ जी करके गांव में बिल्कुल अंदर जा करके। तो फिर यमुना देवी वहाँ पर आई और भगवान बलराम जी उसमें मतलब स्नान किए, नृत्य किए, और इस प्रकार भगवान बलराम का आज रास पूर्णिमा खत्म होता है। कई लोगों को ये लगता है कि जैसे कि अगर कालिंदी हैं, यमुना देवी हैं, तो कृष्ण की पत्नी है तो उनको क्यों बलराम जी बुला रहे? बलराम जी तो जेठ है मतलब छोटे भाई की पत्नी के साथ थोड़ी ना वो करेंगे। तो देखिए यमुना देवी का एक रूप, एक रोल नदी के रूप में भी हो, तो सेवा के रूप में वो नदी के रूप में उनको बुलाए थे कि आप इस रूप में सेवा दीजिए, पर्सनल व्यक्तिगत रूप में आप सेवा मत दीजिए, नदी के रूप में सेवा दीजिए। तो इस प्रकार बलराम जी ने उनको सेवा में लगाया था। तो यमुना जी डर के मारे आई, प्रणाम की, आज भी उसी रास्ता से बहती है यमुना देवी। तो आज के दिन बलराम जी का रास यात्रा हुआ था। भगवान कृष्ण का भी सारा वासंतीय रास का आज दिन है। और रास लीला को हमें ऐसा समझना चाहिए कि देखिए भगवान क्या हैं, शक्तिमान हैं, और सारी गोपियाँ भगवान की शक्ति हैं। एक आत्मा दुई देहधारी, तो राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो एक शक्तिमान अपनी शक्ति के साथ कोई भी लीला करे, जैसे कि ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ मेरे शरीर का पार्ट, अब हाथ के साथ कुछ भी करूं, मैं इनको मरोड़ूं, अच्छे से रखूं, सहलाऊं, अब मेरा हाथ है। वैसे जो गोपियां भगवान के शरीर के विस्तार हैं। तो इस प्रकार हमें रासलीला को देखना चाहिए। प्लस एक प्रकट लीला में भी आप गर्गाचार्य द्वारा, गर्ग संहिता एक पुस्तक है लिखा हुआ, उसमें गर्गाचार्य वर्णन कर रहे हैं जो ब्रह्म विमोह लीला हुआ था। उसमें नारद जी आकर के उनसे बोले थे, मतलब ब्रज में आकर के एक मीटिंग बैठाया गया, तत्काल मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग, और बोले मैं ब्रह्मलोक से आ रहा हूँ अभी, और ऐसा शुभ मुहूर्त आया है, पूरे के पूरे ब्रज में आ गया है अचानक से, पहले नहीं था, अचानक से आ गया है कि इस मुहूर्त में जिसका भी विवाह होगा, वो जो लड़की होगी सदा सुहागन रहेगी, अखंड भाग्यवती होगी, हमेशा सुखी रहेगी, उसका पति उसको कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसा पति मिलेगा। तो एक काम कीजिए, सब लोग, आप लोग कुछ दिनों के अंदर ही सबका विवाह कर दीजिए। और खबरदार, ये मुहूर्त सिर्फ कहाँ पर है? ब्रज में है। तो जो विवाह होना चाहिए, लड़की भी ब्रज की, लड़का भी ब्रज का होना चाहिए। ब्रज से बाहर विवाह करेंगे तो नहीं, ये नियम लागू नहीं होगा, टर्म कंडीशन अप्लाई। तो ये टर्म कहाँ पर है? ब्रज में। तो जल्दी से जल्दी शादी कर दिए। तो सारी की सारी गोपियों का विवाह उसी साल हो गया था नारद मुनि के कहने पर। और सारे के सारे गोप कौन थे?
ब्रह्म विमोहन लीला में सारे गोपों को उठा करके ले गए थे ब्रह्मा जी, और कृष्ण गोप बने हुए थे। तो वैसे भी सारी की सारी गोपियां जो हैं वो कृष्ण की पत्नियां हैं, कृष्ण से उनका विवाह हुआ था। कोई अपनी पत्नी के साथ रास लीला करे, ऐसे भी कोई गड़बड़ी नहीं है उसमें, है कि नहीं। और भी देखते तो सारी गोपियां कात्यायनी देवी का व्रत की थी कि कृष्ण हमें पति के रूप में मिले, और कृष्ण पति के रूप में मिल करके अगर वो उनके व्रत को पूरा करने के लिए अगर रासलीला कर रहे हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी एंगल से देखें, और तत्व की भी दृष्टि से देखें तो शक्ति शक्तिमान है, लीला की भी दृष्टि से देखें तो किसी भी रूप में कोई इसमें गलती नहीं है रासलीला में। और क्या दृष्टिकोण होना चाहिए कि थोड़ा भी इसमें कोई अल्प मात्र भी काम का विकार नहीं, लस्ट का विकार नहीं, पूर्ण रूप से शुद्ध है। और कितना शुद्ध है कि इसको सुनने मात्र से और वर्णन करने मात्र से ही हमारे हृदय का जो लस्ट है, काम विकार दूर हो जाता है और शुद्ध भक्ति हम प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण बलराम की, कृष्ण रासलीला की, बलराम जी के रासलीला की जय। गौर प्रबंधे हरि हरि बोल। किसी का अगर कोई प्रश्न होगा तो इसके राधा केशव प्रभु जी बैठे यहीं पर पूछ सकते हैं प्रभु जी से। टाइम हो चुका है। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रश्न है, आपने कहा कि जो कृष्ण की गोपियाँ थीं वो सिद्ध गोपियाँ हैं और नित्य सिद्ध हैं, कृपा सिद्ध हैं इत्यादि, लेकिन जो बलराम की गोपियाँ हैं वो गोलोक धाम से आई हैं, तो इन दोनों का अंतर क्यों है? नहीं, एक्चुअली जो भगवान में चार माधुरी होती है, रूप माधुरी, तो जैसे राम जी हम सुने हैं ऐसा, राम जी में भी रूप माधुरी और दोनों का नित्य सिद्ध है, और बलराम जी के भी ऐसा है। लेकिन कृष्ण से जैसे राम हम सुने हैं ऐसा कि राम जी के कई सारे दंडक आरण्य के जो ऋषि लोग थे वो देख करके कृष्ण को इतना वो सुंदर है, सॉरी राम जी, कि उनसे बोलने लगे कि हमें भी आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। देखिए ये सब मतलब जो साधु लोग थे अपने मूल स्थिति को मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपे अवस्थित। आप जानते हैं कि हम सब प्रकृति और एकमात्र जो पुरुष हैं ये हैं, और प्रकृति भोग्य होती है और पुरुष भोक्ता होता है, तो हम भोग्य हैं, ये भोक्ता हैं। तो इस प्रकार से वो आकर्षित होकर के उनसे प्रार्थना किए थे कि हमें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो भगवान बोले थे कि हम एक पत्नी व्रत धरो, जो सुखदेव गोस्वामी राम जी के बारे में बोले हैं, तो हम इस रूप में तो नहीं कर सकते, अगले जन्म में आपको धारण करेंगे। इस प्रकार उसमें तो अलग अलग भगवान की और भी, जैसे वामन देव भगवान को भी देख करके कई लोग आकर्षित हो गए, तो उसमें भी चलो अभी तो मैं नहीं, अगले में करूँगा। तो सारे मिल करके कृष्ण के रूप में तो कोई साधना सिद्ध है, जैसे ये लोग साधना सिद्ध थे, कोई कृपा सिद्ध है, कोई नित्य सिद्ध है, तो सारे के सारे ये गोपियों को वो कराते हैं। तो एक ये आज वाली लीला में वो वाला जो सिर्फ जो नित्य सिद्ध गोपियाँ वो पार्टिसिपेट करती हैं, और जो लीलाएं होती हैं, रास होता है, उसमें सारी गोपियाँ वो करती हैं। और भगवान बलराम जी का भी नित्य गोपियाँ, कृष्ण की भी नित्य गोपियाँ, दोनों का प्रभु जी। बाकी आप बताइए, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, आपने बहुत सुंदर, ये मेरा तो प्रश्न था, मेरा एक वास्तव में जो भी भगवान के परिकर हैं सभी के सभी गोलोकवासी हैं। जी जी प्रभु जी, यही मेरा कहना। हाँ सही बात है, सही बात है। हम सब गोलोक से ही आए, या गोलोक या बैकुंठ से ही आए हैं। वो तो एक क्षण के लिए आदमी को लगता है कि बस गए और आ गए, और वो गए वाला ही समय इतना बड़ा हमें दिखता है, हालांकि वो तो एक मोमेंट के बराबर ही होता है। सही बात है। हम सब लोग थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। अकेले में टाइम हो गया। अमरेंद्र हरि प्रभु जी की महामंत्र बोलेंगे प्रभु जी के लिए और धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की जय।